महंगाई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। तो जीत जो सकता उसी को हम प्रत्याशी बनाते हैं। कोई क्रिमिनल हमारी पार्टी में नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। कांग्रेस पार्टी जीरो हो चुकी है। इंडी गठबंधन को बुरी तरह से नकार दिया। मोदी जी की वजह से पूरे भारत की छवि दुनिया में आगे बढ़ी है। Thank you very much for joining us. In your busy today, you're campaigning. You go 3 times a day, right? My God, in this heat. 41 डिग्री टेम्परेचर। 41. ये अब तो सर आदत बन गई है। जी हाँ। हम लोग फील्ड में कंटिन्यूअस पूरे 5 साल रहते हैं और ये अचानक चुनाव के समय फील्ड में नहीं है। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक हम लोग फील्ड में रहते हैं। We've been talking to people, voters on the roadside, everywhere. And only the Rajputs are a bit worried that after the elections, Yogi may be... No, ऐसी कोई स्थिति नहीं है और इस प्रकार की विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। सब कुछ सामान्य है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, इसमें कोई पूरा रूमर है और ये विपक्ष ने किया है और इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन एक बात है कि शिवराज चौहान won the election and he was asked to step down. ये नेतृत्व हमेशा हम लोगों का दायित्व परिवर्तन होता रहता। पहले मैं एमपी था। जी हाँ। वी आर इन 2004 एमपी एंड आफ्टर देन राज्यसभा एंड नाउ आई एम एमएलए। तो ये तो दायित्व परिवर्तन होता रहता। 2019 में आप यहाँ करीब 14 सीट जीते थे जो 5% से कम मेजॉरिटी थी। वहाँ क्या होने वाला है इस दफा? आई मीन, इज द ऑपोजिशन डूइंग समथिंग डिफरेंट? व्हाट आर यू डूइंग? देखिए, होल्ड ऑन टू दोस सीट्स। उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ा है। 14 से लेकर 22 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है और ड्यू टू ओनली मोदी, बिकॉज कि लोगों का भरोसा कोरोना महामारी के काल से लेकर, कोरोना महामारी काल एक मुसीबत का समय था। उस समय सब लोगों ने ये महसूस किया कि मोदी जी ही उनके गार्जियन के रूप में हैं। उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की और उनके भोजन की भी चिंता की और उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की भी चिंता की। चाहे न्यू स्टार्टअप्स हों या कोरोना महामारी का टीका हो या हर तरह से मोदी जी लगातार कनेक्टिविटी आम पब्लिक से बनाए रखे और सभी को उत्तर प्रदेश में ज़रूरतमंद को पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि सभी को जा रही है और बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। जो जनधन खाते हैं 50 करोड़ से अधिक खुले थे। लोगों को महसूस हो रहा था, विपक्ष कह रहा था जीरो बैलेंस पे क्यों खुल रहे हैं, लेकिन जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता, बटन दबाते ही मोदी जी सबके खाते में पैसे भेजते हैं, तो लोगों को लगता है कि सीधा मेरे मोबाइल में पैसा आया है। तो इस प्रकार हम 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी है। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को पूछा तो हर तबका अपने आप को मोदी जी से जुड़ा हुआ पाता है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश राज्य में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर चल रही है। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज आज उत्तर प्रदेश में है। 2,72,000 किलोमीटर हमने पक्की डामरीकृत सड़कें बनाई हैं। 75 जिलों को हमने 4 वे लेन से जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी 2017 से पहले जब सपा की सरकार थी तो 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। हमने 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली राउंड द क्लॉक हेडक्वार्टर पर दे रहे हैं और तहसील और गांव लेवल तक हम 22 घंटे से 18 घंटे 17 घंटे ज़रूरत के हिसाब से दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को सिंचाई के लिए बिल नहीं देना है, उनके ट्यूबवेल्स की बिजली का बिल फ्री कर दिया गया है। तो ऐसे ढेर सारी योजनाएँ हैं। लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी ने, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश के लिए, तो आज उत्तर प्रदेश में एक ग्रोथ इंजन की तरह उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये जो किसानों का शुरू हुआ था पंजाब से, यहाँ भी आपके यहाँ भी आया था वेस्टर्न यूपी में, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो दरअसल किसानों का मूवमेंट न हो करके विपक्ष ने उसको किसी को आगे करके चलाने का प्रयास किया था, जिसमें वो सफल नहीं हुए। क्योंकि हमारे जो चुनाव के परिणाम हैं वो दर्शाते हैं कि पब्लिक बीजेपी के साथ है। तो लोग कह रहे हैं कि आपका सरकार योगी है और मोदी है। इस यूपी में हु इज द बिगर फोर्स, योगी या मोदी? मोदी पूरे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं और मोदी जी की वजह से पूरे भारत की छवि दुनिया में आगे बढ़ी है। और जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं
वो जन जन तक पहुंची है। लोगों का भरोसा मोदी जी के प्रति उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी मिली है। लास्ट इलेक्शंस में आपका एक बड़ा गॉट अ बिग बूस्ट बाय पुलवामा। इस टाइम पुलवामा नहीं है तो थोड़ा इम्पैक्ट कम हो गया। इम्पैक्ट कम नहीं हुआ है। जो हमारी पुअर वेलफेयर स्कीम्स हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। अब 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी की रेखा से निकाल करके ऊपर लाए हैं। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे थे लोग, अब सोचिए कि पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन निःशुल्क मिल रहा है। और ये पहले कोई नहीं दे पाया। गरीब आदमी की चिंता होती है कि दिन में रिक्शा पुलर है, वो क्या करेगा, दिन में रिक्शा चलाएगा और रात में बच्चों का भोजन उसी पैसे से खरीद के ले जाएगा। अब उसको भोजन की चिंता नहीं रह गई है। राइट। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है, हमारे गरीब आदमी क्या सोचता है, उसको भोजन और रहने की दिक्कत खत्म हो। तो उसको भोजन भी मिल रहा है, मकान भी मिला है, गैस कनेक्शन भी मिला है, बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिला है, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी है। और इसको विस्तार देते हुए मोदी जी ने 70 वर्ष तक के जितने बुजुर्ग हैं सबको इसमें समाहित कर लिया है, जो आयुष्मान भारत की गारंटी है। जैसे पुलवामा था, इज अयोध्या इलेक्शन इशू, पॉलिटिकल इशू? अयोध्या क्या है कि वो अयोध्या दूसरा सब्जेक्ट है। अयोध्या हमारी आस्था का स्थल है। अयोध्या में पूरे दुनिया के लोग नतमस्तक होकर के जाते हैं। और राम मंदिर बनने के बाद से पूरे भारत का परिदृश्य बदल गया है। लोगों का मानना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, मोदी जी ने जो कहा वो किया। हमारे मैनिफेस्टो में प्रारंभ से संकल्प पत्र में रहता था, जब से बीजेपी का गठन हुआ, कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, समान नागरिक संहिता पे हमने धीरे धीरे सभी अपने संकल्प पत्र की वादों को पूरा कर दिया है। लेकिन मेकिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिकल इशू, दैट नॉट अ गुड थिंग ना। देखिए, ये रिलीजन का इसको मत जोड़िए, इसको आस्था से जोड़िए, लोगों की भावनाओं से जोड़िए। आपकी भावनाएं और मेरी भावनाएं और आम जनता की भावनाएं एक सी हैं। लोगों का मानना है कि प्रभु रामलला को कांग्रेस के रिजीम में ये प्रमाण देना पड़ा कि वो अयोध्या में पैदा हुए। एक अटल जी का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। सीधे अटल जी इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ रामलीला मोहल्लों में खेली जा रही थी। तो उन्होंने वहाँ के लोकल लीडर से पूछा, ये तो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ क्यों रामलीला खेली जा रही है? तो दे सेड कि हमने अपना रिलीजन बदला है, पूजा की पद्धति बदली है, लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। राम उनके पूर्वज हैं। तो राम जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक राम एकदम रोम रोम में बसे हैं। You talked about free electricity to farmers. Yeah. Mr. Modi, when he was Chief Minister of Gujarat, stopped because there is wastage of electricity. We are short of electricity across the country, not only in UP, but more and more states. हमने किसानों से वादा किया था कि हम उनकी सिंचाई का बिल जीरो करेंगे। तो हमने सिंचाई का बिल जीरो किया है और हम अपने वादे पर खरे उतरे हैं। और किसानों की समस्या थी कि उनको बिजली समय से नहीं मिलती थी। हमने उनके लिए अलग से लाइन बनाई है। जितने ट्यूबवेल्स हैं उनके अलग से इलेक्ट्रिसिटी लाइन हमने स्थापित की है, जिसमें उनको जीरो बिल आएगा, बिल नहीं लगेगा। मगर वो ज़्यादा पानी तो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो नहीं, पानी अतिरिक्त लेके क्या करेंगे? पानी उतना ही सींचेंगे जितनी खेत की आवश्यकता है। आपने कहा है कि ये सब आपने दिया है गरीबों के लिए, बट सबसे बड़ी चीज़ है नौकरी। और आप देखिए कि यूपी, बिहार, सब जगह नौकरी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों ने उसके बारे में क्या किया है और वहाँ क्या हो? प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प था और प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा थी कि हम मिशन रोजगार चलाएंगे। मिशन रोजगार के तहत युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी मिलेंगे। करोड़ों लोगों को नौकरी देने में पूरे भारत में मोदी जी को सफलता मिली। केवल उत्तर प्रदेश राज्य में हमने निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ उनकी बुद्धि विवेक के बल पर 6.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी में लिया है। सरकारी नौकरी में लिया है 6.5 लाख। पूरे उत्तर प्रदेश की बात में कर रहा हूँ मैं जोड़ रहा हूँ, सरकारी नौकरी में लिया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य में हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष है, जिसको हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जैसे लखनऊ में चिकन उद्योग, कपड़े का आपने देखा होगा, एम्ब्रॉयडरी लखनऊ की पूरे दुनिया में मशहूर है। अलीगढ़ के लॉक्स, ताले पूरी दुनिया में मशहूर है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे ही अमरोहा एक छोटा जिला हमारे यहाँ, अमरोहा की ढोलक जो हम संगीत, शादी बारात में, मुंडन में अपने कल्चर में बजाते हैं, ढोलक अमरोहा की पूरी दुनिया में जाती है। रामपुर को चाकू के लिए लोग जानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वायलिन के लिए जाते हैं। वायलिन पूरी दुनिया में रामपुर से जाती है। अच्छा। और इस प्रकार आप कह सकते हैं सिद्धार्थनगर एक जिला है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल बहुत ही मशहूर है, जो खाएगा पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। हमने उसको ब्रांडिंग किया है।
ऐसे प्रयागराज का अमरूद गोवा पूरे भारत में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, हर जिले में कुछ ना कुछ है। तो हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसकी मार्केटिंग की, और जैसे भदोही का कालीन मार्केटिंग की, उनको स्थान प्रदान किया और उनको फाइनेंस किया। इसके अलावा हमने उनको सीधे रोजगार से जोड़ने में सफलता पाई। करोड़ों लोगों को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जोड़ा है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। एक प्रॉब्लम है, अब जब हम वाराणसी घाट पे गए थे कल, तो लोग कह रहे थे महंगाई बहुत बढ़ रहा। एक शॉपकीपर जो रास्ते पे थे, वो इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर बनाया, लेकिन हमारे लिए हमसे पूछ रहे हैं गिव मी 30 lakhs टू हैव अ शॉप देयर, नंबर 1। नंबर 2, रिक्शा वाला सेड क्या फ़र्क पड़ता, 30 रुपीज़, नो आई एम पेइंग 32 रुपीज़, आई विल पे 32 रुपीज़, बड़ा महंगा है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज एट नाइट आई विल हैव अ ड्रिंक फ्रॉम 70 रुपीज़, थोड़ा प्रॉब्लम है, 74 रुपीज़ हो गया। लोगों की परचेज पावर बढ़ी है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। अब आप सोचिए कि महंगाई इज अ प्रॉब्लम। महंगाई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको नियंत्रित किया है। हमने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, लोगों को सरकारी सहायता दी है जिससे उनको महंगाई पर असर न पड़े। हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। आप देखिए ना, बम्बई में तो नहीं घटे। नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम भारत सरकार ने घटाए हैं, भारत सरकार ने घटाया, हाँ टैक्सेज घटाया हमने। और दूसरी बात क्या है कि आप सोचिए कि गरीब आदमी को अब भोजन की चिंता नहीं है, गरीब आदमी को मतलब अपने व्यक्तिगत निजी खर्चे की चिंता नहीं है, जिससे उसको महंगाई पर असर नहीं पड़ा है। और ये ग्लोबल दिक्कत है, कोई हमारी दिक्कत नहीं है। और ये सब जो है, जैसे रूस यूक्रेन वार चल रहा है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, तो दुनिया जब वार में होती है तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है, लेकिन भारत में मोदी जी ने महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया। ईसाई लोग की बाइबल होती है, उसमें कहावत है, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, यानी आपको केवल रोटी से जिंदा नहीं रहते। आपको पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स, फॉर इंस्टेंस अभी केवल हम जैसे उनकी जो सबसे बड़ी चिंता थी, सबसे बड़ी चुनौती थी गरीब आदमी की, हमने उससे ऊपर उसको लाके बिठाया। अब वो सोच सकता है आगे के बारे में। तो अब क्या है कि गरीब आदमी भी आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, हम उसको दैनिक चिंता से दूर कर दिए हैं। मगर आपके स्टेट में देयर आर अबाउट 20% मुस्लिम्स एंड यू हैव नॉट गिवन देम वन टिकट। मैंने एक सवाल राजनाथ सिंह जी को 2009 में पूछा था, ये क्या करे, अभी भी वही सवाल जवाब है। नहीं, ये नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हम चुनाव में जब जाते हैं लोकतंत्र में, तो हम विनिंग आधार देखते हैं, जीत आधार देखते हैं। तो जीत जो सकता उसी को हम प्रत्याशी बनाते हैं, और पूरी छानबीन करके कमेटी जिसको हम जीतता हुआ देखते हैं उसी को कैंडिडेट बनाते हैं। और लेकिन नहीं, क्रिमिनल को नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को आप देख सकते हैं, हमने शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ राजनीति का एक आयाम तय किया है, और इसमें आम जनता का पार्टिसिपेशन है। कोई क्रिमिनल हमारी पार्टी में नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब जीतेंगे तो जो हम सरकार बनाएंगे तो अपनी योजनाओं में हम अल्पसंख्यक वर्ग को भी उतना ही हम पावर देते हैं जितना हम सामान्य वर्ग को देते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। लोग कह रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी 2 है, ये करेक्ट है कि आप उनका टिकट वितरण देखेंगे तो आपको लगेगा कई जगह वो हमारे को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसा नहीं, किसी राजनीतिक दल के बारे में इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। काफी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट इज अ 90% गवर्नमेंट, मतलब 90% ऑफ सीबीआई ईडी केस अगेंस्ट ऑपोजिशन एंड 10% अगेंस्ट बीजेपी। 90-10। भाई साहब, सीबीआई ईडी के कानून हम लोगों ने नहीं बनाए हैं, ये लेकिन 90% अगेंस्ट 50 साल से गुड फॉर डेमोक्रेसी। नहीं, 50 साल से बने हुए हैं, और वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपना काम करती हैं। और हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं। उत्तर प्रदेश से उसका कोई लेना देना नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात कर रहा हूँ। So what is the biggest problem you are facing when you go out to campaign? What is the thing you have to tackle? Honestly, biggest problem. हम जो पब्लिक के पास जाते हैं, तो जो हमारी नीतियां हैं, पब्लिक उन्हें सराहना कर रही है। राम मंदिर टेम्पल के नाम पर लोग क्लैपिंग करते हैं, धारा 370 के नाम पर लोग वाहवाही भारतीय जनता पार्टी को देते हैं कि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि 370 को हम समाप्त कर पाएंगे। तो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी ने जिस ढंग से दुनिया में भारत को एक विश्व बंधुत्व को स्थापित करने का काम किया, आप सोचिए, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत के 24,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के ढेर सारे बच्चे हैं, उन सबको सकुशल वापस लाना
तिरंगा फ्लैग लेकर के बच्चे चलते हैं, ये मोदी राज में ही संभव हो पाया। जिस ढंग से पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, कैंप को नष्ट किया गया सर, मैं बताता हूँ। तो अभी क्या है कि धीरे धीरे करके उनकी प्रॉब्लम्स हम समाप्त कर रहे हैं और लोगों की जो डिमांड है उस आधार पर लोकल जो डिमांड है उसको हम पूरा करें। जैसे कहीं हम जाते हैं, कोई सड़क की डिमांड करता है, कोई, अब सबसे बड़ी चुनौती पीने के पानी के, ड्रिंकिंग वाटर। अब सोचिए कि जल जीवन मिशन गांव-गांव नल से जल जा रहा है। पहले दिल्ली लखनऊ में सोचते थे घर में बाथरूम में टैप वाटर आएगा, अब आप सोचिए हर गांव में टैप वाटर है, हर घर में टैप वाटर है। ये केवल आप सोच सकते हैं, इसको धरातल पर उतारना आसान काम नहीं है, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया है। बुंदेलखंड में और विंध्याचल में 2017 से पहले ट्रेन से पानी मंगाना पड़ता था पीने का, ड्रिंकिंग वाटर। आज उनके यहाँ टैप से पानी आने जा रहा है, नल से जल आने जा रहा है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश में। प्रॉब्लम अभी क्या है कि लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को सड़क चाहिए, किसी को नाली चाहिए, किसी का कोई हस्बैंड का ट्रांसफर है वो चाहिए। ऐसा कोई बिगेस्ट समस्या हम लोगों के सामने नहीं आती, स्थानीय समस्याएं आती। जी, बीजेपी को 370 सीट जीतनी है तो यूपी का तो बड़ा कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। आपका अभी 62 सीट्स एलायंस के साथ है, आपको क्या कर रहे हो कि जिसको 70-80 हो? अभी हमारा 80 आउट ऑफ 80 आएगा। अभी हमारे पास 66 सीट्स हैं। 64 हम जीते थे 2019 में और 2 हमने बाई इलेक्शन में आजमगढ़ और रामपुर जीत लिया था। आजमगढ़ और रामपुर बाई इलेक्शन में जीता था। हमारे पास 66 सीट है और हम 80 आउट ऑफ 80 सीट पाने जा रहे हैं। बीजेपी की, मोदी जी की लहर चल रही है और लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये फेल साबित हुआ। आज तक फर्स्ट फेज का चुनाव पूरा हो गया, एक भी रैली इन लोगों ने ज्वाइंटली क्यों नहीं किया? क्योंकि जनता नहीं इनके पास है। एक भी रैली नहीं कर पाए हैं, नॉट ए सिंगल, ओनली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ज्वाइंट। बट एक चीज बताइए, बीजेपी इतनी स्ट्रांग है यूपी में, आपका डबल सरकार चल रहा है, तो आपको ये एलाइज क्यों लेने थे? जैसे आरएलडी है वो आपके साथ नहीं थी। हाँ, देखिए, जब हम बड़ी सोच की तरफ चलते हैं, जब हमारी थॉट बड़ी होती है, मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, तो उससे जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और लोगों का मानना है कि मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने में सक्षम है, ले जा रहे हैं। आप सोचिए, पहली सरकार है मोदी जी की जो अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर हमने मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी भेजने का काम किया। ये पहली बार आज़ादी के बाद हुआ कि मोदी जी की गारंटी की गाड़ी हर गांव में, हर कस्बे में, हर वार्ड में, हर बूथ पर पहुंची और लोगों ने मोदी जी की योजनाओं की जानकारी ली। लाभार्थी थे उनको हमने सम्मानित किया और जिनको लाभ नहीं मिल पाया, जो जुड़ नहीं पाए मोदी जी की गारंटी से, उसका हमने फार्म वहीं भराया, वहीं उसके गले में माला पहनाई और उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और जो पार्टियां हैं वो भी मानती हैं कि विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अबाउट यूपी इटसेल्फ, वो 90-10 पार्टी जो कहते हैं बीजेपी को, यूपी में कह रहे हैं कि बुलडोजर 90% मुस्लिम हाउसेस, 1 or 2 सो दे आर सेइंग डबल इंजन सरकार ने, डबल बुलडोजर सरकार है। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भी बैड एलिमेंट्स हैं, जिन लोगों ने, बट मोस्टली मुस्लिम्स नहीं, आप माफिया की लिस्ट देखेंगे, जो भी माफिया लिस्ट, डॉन लिस्ट थे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। तो उन माफियाओं को प्रदेश से हमें बाहर करना था, मुक्ति दिलानी थी। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी लिस्टेड माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है और आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं घटी हैं, हमने उनमें भी कड़ी कार्रवाई की है। हमने छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखता। जिसने भी क्राइम किया है हमने उसे कानून के तहत कड़ी सजा दी है। महिलाओं, बच्चों पर जो अपराध होते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सजा दिलाने में कोर्ट के माध्यम से पूरे देश में नंबर 1 पर है। मगर कितने लोग जो अपराधी थे उनको भी टिकट दिया है, जिनके सामने मिस्टर बलियान, उनके सामने केस चल रहा है। नहीं, कौन नाम बताइए मुझे? संजीव, मिस्टर बलियान नहीं, संजीव बालियान है पॉलिटिकल लीडर पर केस दर्ज हो सकते हैं। केस अपराधी वो होता है जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, ये आपराधिक मुकदमे हैं। धरना प्रदर्शन का या सरकारी काम में बाधा का ये आपराधिक मुकदमे नहीं है। आप कह रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री, बट जितने इंडस्ट्री आपने बताए
वो सब पुरानी इंडस्ट्री। लेकिन हमने अब नया सर, क्या कर मैं रहे हैं? बताता हूं, ये तो सालों से चल सर, रहे जो हैं। हमारी पुरातन इंडस्ट्री थी हमने उसको पहचान दी, उसको प्लेटफार्म दिया, उसकी मार्केटिंग की, उसकी हमने ब्रांडिंग की। और नई इंडस्ट्री में बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकीकरण के मामले में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आ गया है। सैमसंग जो मोबाइल की स्क्रीन बनाती दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वो उत्तर प्रदेश नोएडा में है। हमारे पास डिफेंस हम कॉरिडोर लेकर के आए बुंदेलखंड में। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन करके तैयार हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट को साइन किया और उनको धरातल पर उतारा है। मोदी जी ने उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। Last question, sorry, your time. No, time. In this election, honestly, who is your main opposition? Is it Akhilesh Yadav? Is it Priyanka Gandhi? Rahul Gandhi? Who is the main opposition? One person. Just name one ये person. लोग लड़ ही नहीं पा रहे हैं। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, लुच्चे लफंगे, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटना, जनता ने इनकी गुंडई से ऊब करके इनको हाशिए पर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी जीरो हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को लोग भूले नहीं है। यूपीए 1 और 2 में जिस ढंग से भ्रष्टाचार के दलदल में ये लोग डूबे थे, भूले नहीं है। और धरातल पर इनके पास जमीन नहीं है। So, opposition मुक्त UP. देखिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जनता ने जो समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को बुरी तरह से नकार दिया है। Thank you for so much time. Thank you very much. Thank you.